दोस्तों, कामयाबी पाने के लिए एक और रास्ता है, वो है कि अपना काम खुद कीजिए। कामयाब होने के लिए जो भी काम आप करने की सोचें, उसे खुद अपने हाथों अंजाम तक पहुंचाएं। अपनी ये बात और खुलासे से समझाने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक गांव के खेत में जहां खूब अच्छी फसल लहरा रही थी, उसी खेत में फसलों के बीचों बीच एक चिड़ा चिड़ी ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। एक दिन चिड़िया चिड़े से बोली, चिड़ा जी, सुनो चिड़ा जी। ची 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 ची, बोल चिड़िया रानी, बोल क्या है? ची 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 ची, अब हमें ये खेत छोड़कर कहीं और अपना ठिकाना बना लेना चाहिए। क्यों चिड़िया रानी? क्योंकि इस खेत का मालिक कभी भी फसल काट सकता है, तब हमारा और हमारे बच्चों का क्या होगा? ची 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 ची, घबरा मत चिड़िया रानी, अभी समय नहीं आया। बस तू एक काम कर, बच्चों को कह दे कि वो हमारे जाने के बाद इस खेत में मालिक की बात सुनकर हमें बता दें। ची 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 ची। चिड़ा जी, ची 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 ची, आज बच्चों ने बताया कि इस खेत का मालिक आया था और कह रहा था कि वो कल ही पड़ोसियों को साथ लेकर आएगा और फसल काट डालेगा। अब हमारा और हमारे बच्चों का क्या होगा? ची 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 ची, घबरा मत चिड़िया रानी, अभी हम यहीं रहेंगे। ची ची ची, लेकिन एक कहा ना, घबरा मत, अभी ठिकाना बदलने का वक्त नहीं आया। ची 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 ची, चिड़िया रानी, आज बच्चों ने क्या बताया? ची 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 ची, आज बच्चे कह रहे थे कि इस खेत का मालिक फिर आया और कहने लगा कल वो अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के संग आएगा और सारी फसल काट डालेगा। ची 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 ची, कोई बात नहीं। ची 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 ची, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ची 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 ची, कहा ना, अभी हम यहीं रहेंगे, अभी ठिकाना बदलने का समय नहीं आया। ची 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 ची, चिड़ा जी, बोल मेरी चिड़िया रानी, काहे घबरा रही है? ची ची ची, बच्चों ने बताया कि आज खेत का मालिक कह रहा था कि कल वो खुद अकेला आएगा और अपने हाथों से फसल की कटाई शुरू कर देगा। ची 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 ची, क्या उसने ऐसा कहा? हाँ। ची 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 ची, तो फिर तैयारी कर लें, हम आज ही दूसरे ठिकाने की तलाश कर लेंगे। चल। ची 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 ची। दोस्तों, सुनिए आपने ये कहानी। नतीजा सीधा साधा है। जब तक इंसान किसी काम को दूसरों के भरोसे पूरा करने की कोशिश में रहता है, अक्सर उसमें रुकावट आ जाती है, या तो वो अधूरा रह जाता है। लेकिन जैसे ही किसी ने यह फैसला किया कि वो काम खुद अपने हाथों पूरा करेगा, उस काम को वो जरूर पूरा कर लेता है। इसीलिए तो कहा है, अपने हाथ जगन्नाथ। जो चीज अपने मकसद को पाने में खर्च हुई, वो आपकी हो गई। जो वक्त आपने अपने मकसद तक पहुंचने के लिए तैयारी में लगाया, रास्ते खोजने में लगाया, वो आपका हो गया। जो पैसा आपने अपने मकसद को हासिल करने में खर्च किया, वास्तव में वो खर्च नहीं किया, आपने कमाया है। अक्सर लोग अपने मकसद से इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि वो या तो रास्ते की रुकावटों से घबराकर रास्ता बदल लेते हैं, या डर के कारण आगे ही नहीं बढ़ते, या कभी-कभी लोग क्या कहेंगे ऐसा सोचकर भी अपने लक्ष्य, अपने मकसद को छोड़ देते हैं। विदुर नीति में कहा गया है, सर्दी, गर्मी, डर, लगाव, संपत्ति और गरीबी, ये सब चीजें जिनके लिए रास्ते की रुकावट नहीं होती, वो मनुष्य अवश्य सफल होता है, बुद्धिमान कहलाता है। इसी विदुर नीति में आगे कहा गया है, जो पहले अपना उद्देश्य तय कर लेता है और फिर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम शुरू करता है और काम के बीच रुकता नहीं, अपने मन को वश में रखते हुए
लगातार आगे बढ़ता जाता है, वो सफल होता है, वो विद्वान और बुद्धिमान कहलाता है। विदुर नीति में ही नाकामयाब या असफल होने वालों के कारणों का भी जिक्र है। बिना पढ़े ही घमंड करने वाला, गरीब होकर भी बड़े-बड़े मंसूबे बांधने वाला और बिना काम धंधा किए ही पैसा पाने की इच्छा रखने वाला मूर्ख है। और जो अपने कर्मों को बेकार ही लंबा फैलाकर उन्हें अधूरा छोड़ दे, हर बात में शक करे और जल्दी करने वाले काम को पूरा करने में देर लगाए, वो मूर्ख है, अर्थात नाकामयाब है। ये तो हुई लक्ष्य निर्धारित करने की बात। लेकिन साथियों, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, और वो ये कि आपको कैसा लक्ष्य या मकसद बनाना चाहिए। जी हाँ, ये सवाल बहुत महत्व रखता है, क्योंकि कई बार इंसान अपनी शारीरिक क्षमताओं, दिमागी ताकत से बहुत ही ऊपर की बात सोच लेता है। ऐसे में होता यह है कि उसे अपना मकसद बहुत ऊंचा नजर आने लगता है। वो घबरा जाता है और नतीजा वो हिम्मत हार देता है। हमेशा ऐसा लक्ष्य बनाइए जिस तक पहुंचने के लिए आप अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार समझते हैं। एक बार लक्ष्य तय कर लिया, अपनी शक्तियां परख लीं, बस फिर रुकना कैसा, असफल होना कैसा? असफल होने से साफ इनकार कर दीजिए। रास्ते ढूंढिए, उपाय खोजिए, सूझबूझ लड़ाइए, अपनी प्रतिभाओं का इस्तेमाल कीजिए। बार बार अपना इरादा अपने मन में दोहराइए। ऐसा करने से आपका विश्वास मजबूत होता जाएगा, इरादा पक्का होता जाएगा, रास्ता अपने आप मिल जाएगा, कामयाबी का रास्ता। अपने मकसद, अपने उद्देश्य की कामयाबी के लिए जब आप प्रोग्राम तैयार करें तो उसे हिस्सों में बांट दीजिए। कौन सा काम कब तक पूरा करना है, ये तय कर लीजिए। कामयाबी का सफर और आसान हो जाएगा। इस बात को अगर हम यूं कहें कि मान लीजिए एक कारीगर को कहा जाए कि उसे 50 फुट ऊंची बिल्डिंग बनानी है। अब अगर वो कारीगर एक झटके में 50 फुट ऊंची बिल्डिंग की कल्पना करेगा तो जाहिर है घबरा जाएगा, लेकिन एक एक ईंट चुनते हुए बनाने की सोचेगा तो वही काम आसान लगेगा। और जब बिल्डिंग पूरी हो जाएगी ना, तो उतनी ही ऊंची होगी, यानी कि 50 फुट। जो व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, उसे ये नहीं भूलना है कि उसके पास भी कामयाब लोगों जैसा शरीर है, दिमाग है, सब कुछ तो है। फिर वो क्यों सफल नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है, बस जरूरत है इरादा करने की, ये तय करने की कि मुझे कामयाब होना ही है। कामयाब होने के लिए एक गुर और है, अपने साथ काम करने वालों के साथ एक टीम के रूप में काम करना, आसपास के अपने समझदार लोगों से सलाह लेना, अच्छी किताबों से मार्गदर्शन प्राप्त करना। अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाइए, लेकिन ऐसे दोस्त नहीं जो खाए पिए और खिसके, बल्कि ऐसे दोस्त जो आपको आपकी कामयाबी के रास्ते के लिए सही सलाह देंगे, जो आपके सच्चे दोस्त होंगे। ये भी याद रखिए कि अगर आप दोस्त बनाते हैं तो दोस्ती निभाना भी जरूरी है। अगर आपको दोस्त ने दावत दी है तो आप भी उसे दावत पर बुलाइए। किसी बात में तारीफ करनी हो तो कंजूसी मत कीजिए। जी हाँ, किसी की तारीफ करना भी कामयाब होने के लिए एक बहुत कामयाब तरीका है। लेकिन याद रहे, जरूरत से ज्यादा तारीफ या झूठी तारीफ उल्टी भी पड़ सकती है। अपनी तारीफ भला किसे पसंद नहीं होती, इसलिए अगर आपको किसी की कोई चीज या कोई बात अच्छी लगी है तो खुले दिल से उसकी तारीफ कीजिए। अगर किसी ने आपकी कोई मदद की है तो उसका भरपूर शुक्रिया अदा कीजिए। फिर देखिए, अगली बार जब भी आपको किसी की सलाह या मदद की जरूरत होगी, लोग कितनी जल्दी आपकी सहायता के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा करने से आपके आसपास इतना सुंदर माहौल तैयार हो जाएगा कि सफलता का आपका रास्ता मुश्किलों और मुसीबतों से बचते हुए आराम से तय हो जाएगा।
किसी भी क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने के लिए इंसान को पहले खुद अपने मन को, शरीर को इतना लचीला बनाने की जरूरत है कि लोग खुद ब खुद आपके लिए कामयाबी के रास्ते खोलते चले जाएं। अपने आप को जहाँ शरीर और मन से मजबूत बनाने की जरूरत है, वहीं अपनी कमियों के जिक्र पर भी शांति से उन्हें सुनकर, समझकर स्वीकार करना और उन्हें दूर करना भी एक बहुत बड़ा गुण है। संत कबीरदास जी ने भी कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस दोहे का भावार्थ ये है कि जो आप में दोष ढूंढे, आपकी कमियों की तरफ आपका ध्यान दिलाए, उसे सदा आप अपना समझिए। लेकिन एक बात ये भी ध्यान में रहे कि निंदा करने वाला किस दृष्टिकोण से आप में गलतियां ढूंढ रहा है। अगर उसकी आदत ही बात बात में मीन मेख निकालने की है, तो ऐसा सखा या मित्र आपको बजाय लाभ पहुंचाने के नुकसान ही देगा। याद रखिए, केवल उसी मित्र की निंदा या आलोचना को गंभीरता से लीजिए जो आपकी भलाई के लिए या आप में सुधार लाने की इच्छा से आपकी निंदा करे या आपकी गलतियों की तरफ ध्यान दिलाए।